नमस्कार दोस्तों, लाभ आदित्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्टीशन करने का सबसे कम खर्चीला और सबसे बेस्ट तरीका क्या है। पार्टीशन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि पार्टीशन किन किन तरीक़ों से होता है और उनमें क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में पार्टीशन मेनली 4 तरीके से होते हैं। इसमें से सबसे पहला और ऑफिशियल तरीका है कि परिवार के लोग जिनके बीच पार्टीशन होना है आपस में सेटलमेंट करके ये तय करें कि किस व्यक्ति को परिवार की कौन सी प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मिलेगा, और सारी चीज़ें तय होने के बाद पार्टीशन डीड लिखकर उसे रजिस्टर करवा लिया जाए। ये तरीका काफ़ी सेफ है। इसमें समस्या बस इतनी है कि पार्टीशन डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाने के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार काफ़ी रुपए लग जाते हैं, इसलिए यह तरीका खर्चीला है। दूसरा तरीका है कि कोर्ट में पार्टीशन का केस फाइल किया जाए और कोर्ट में पार्टीशन करवाकर उसकी डिग्री ले ली जाए। ये तरीका तब यूज करना पड़ता है जब सारे सदस्य पार्टीशन के लिए एक मत नहीं हो पाए। इस तरीके का डिसएडवांटेज ये है कि कोर्ट के जरिए पार्टीशन करवाने में टाइम काफ़ी लग सकता है, क्योंकि कोई भी एक पार्टी विरोध करे तो कोर्ट की प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। पार्टीशन का तीसरा तरीका है मौखिक विभाजन। हमारे देश में मौखिक विभाजन का यूज सबसे ज़्यादा होता है। प्रायः घरों में जो बड़े सदस्य होते हैं वो अलग अलग सदस्यों के हिस्से तय कर देते हैं और फिर वो सदस्य अपने अपने हिस्सों का यूज करने लग जाते हैं। लेकिन मौखिक विभाजन के बारे में आगे चलकर कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको कोर्ट में साबित करना या प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कोर्ट ओरल पार्टीशन को बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मानता नहीं है। यानी कोर्ट के अलावा विभाजन के जो 2 तरीके हैं उनमें से लिखित विभाजन को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, जिसके लिए काफ़ी खर्च आता है, और ओरल सेटलमेंट यानी मौखिक विभाजन को प्रूव करना मुश्किल होता है। इसके बाद चौथा तरीका ये है कि पार्टीशन के लिए मौखिक फैमिली सेटलमेंट किया जाए और मौखिक सेटलमेंट के बाद उसका एक मेमोरेंडम लिखकर तैयार किया जाए जिस पर परिवार के हर सदस्य के साइन करवाए जाएं। फैमिली सेटलमेंट का मेमोरेंडम हर सदस्य पर बाउंडिंग भी होता है और उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता है। यानी कि फैमिली सेटलमेंट का मेमोरेंडम एक ऐसा तरीका है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है और उसे कोर्ट में प्रूव करना भी ओरल पार्टीशन की तुलना में काफ़ी ईजी है। फैमिली सेटलमेंट का मेमोरेंडम क्या है और उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसको भी समझना जरूरी है ताकि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली तैयार किया जा सके। फैमिली सेटलमेंट के मेमोरेंडम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था काले आदर्श वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैमिली सेटलमेंट उन लोगों के बीच किया जाता है जो आपस में नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं और परिवार या समाज के रिस्पेक्टेड मेंबर की सलाह से किया जाता है, और उसी फैमिली सेटलमेंट पर परिवार के सदस्य एक्ट अपॉन करते हैं, यानी कि उस सेटलमेंट को मानते हुए अपने अपने हिस्से का यूज करने लग जाते हैं। तो ऐसे फैमिली सेटलमेंट मान्य है और परिवार के सदस्य पर बाध्यकारी भी होगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने सन 2020 में रविंदर कौर वर्सेस मंजीत कौर के मैटर में कही कि फैमिली सेटलमेंट के मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होगा और वो प्रॉपर्टीज पर बाउंडिंग भी होगा। दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट के लिए केवल इतना समझ लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें ये भी समझना चाहिए कि इसके लिए ज़रूरी बातें क्या क्या हैं, ताकि हम कभी भी इस टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो वो फ्यूचर में विवाद होने में काम आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताई थी जो मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट के वैलिड होने के लिए होनी चाहिए। इसमें से सबसे पहली और ज़रूरी बात कि फैमिली सेटलमेंट बोनाफाइड यानी कि सद्भाविक होना चाहिए, और फैमिली सेटलमेंट का उद्देश्य परिवार के सदस्यों के बीच परिवार की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्ट्रीब्यूट को खत्म करना होना चाहिए और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिफाई होना चाहिए। दूसरी जरूरी बात यह कि फैमिली सेटलमेंट के सारे मेंबर ने खुद की इच्छा से किया हो और उन पर सेटलमेंट के लिए ना तो किसी प्रकार का कोई दबाव डाला हो और ना किसी धोखे से साइन करवाया गया हो। तीसरी और सबसे जरूरी बात
बात की फैमिली सेटलमेंट को राइटिंग में तैयार करना और फैमिली सेटलमेंट का मेमोरेंडम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस बात को समझना जरूरी है। लिखित फैमिली सेटलमेंट उसी समय तैयार किया जाता है जिस टाइम सेटलमेंट हुआ है और उसको रजिस्टर करवाना जरूरी होगा, जबकि मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट मौखिक सेटलमेंट के कुछ टाइम बाद केवल याददाश्त के रूप में लिखा जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ये मेमोरेंडम कितने टाइम बाद लिखा जाए इसके बारे में कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है, लेकिन ओरल सेटलमेंट को 5-7 दिन बाद या कुछ महीने या कुछ साल बाद तक भी लिखा जा सकता है। जरूरी ये है कि जिन लोगों के बीच ओरल फैमिली सेटलमेंट हुआ था उन सब लोगों के साइन मेमोरेंडम पर करवाए जाएं। दोस्तों, फैमिली सेटलमेंट का उद्देश्य परिवार को कानूनी प्रक्रिया से बचाना है और साथ ही आपस में अच्छे रिश्ते बनाए रखना होता है। इसलिए परिवार की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्ट्रीब्यूट को खत्म करने के लिए अगर कोई मौखिक फैमिली सेटलमेंट हुआ है तो वो मान्य है और उसका मेमोरेंडम यानी याददाश्त तैयार की जाती है तो वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के मान्य है। और यही बेस्ट तरीका भी है परिवार की संपत्ति के बारे में व्यवस्था करने का या परिवार की संपत्ति के बारे में पार्टीशन जैसे डिस्ट्रीब्यूट को खत्म करने का। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।